मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, गुलाब सिंह नामक पाठ के बारे में चर्चा किए थे, प्रश्नोत्तर के बारे में भी अध्ययन किए थे। आज की कक्षा में हम इसके आगे का भाग उपसर्ग किस तरह बनाते हैं। उपसर्ग मतलब शब्द से पहले आकर अव्यय जो शब्द से पहले आकर उसका रूप बदलाव किए तो उसे उपसर्ग कहलाते हैं। याद रहना है, एक और बार कह रहा हूं, शब्द से पहले आकर किसी भी शब्द का अर्थ बदलाव किए तो उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द से पहले आकर, शब्द के अंत में आए तो उसे प्रत्यय कहलाते हैं। याद रहना है, आपका अंग्रेजी में है ना प्रीफिक्स एंड सफिक्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, आपको याद रखना है। यहां कुछ शब्द दिए हैं, उसे शब्द बनाना है। जैसे अन दिया है, अन नामक अव्यय। अव्यय अर्थ क्या है? अव्यय अर्थ है जिसे स्वतंत्रता रूप से बदलाव नहीं, स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरों के शब्द के साथ जोड़कर यह प्रचलित होते हैं। वाक्य में प्रचलित होते हैं, नहीं तो प्रयोग में किया जाता है। स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है। यदि किसी शब्द में यहां जोड़ दिए तो उसमें बदलाव आ सकते हैं। जैसे अन बे सु, अन बे और सु। याद रहना है, ये सभी अव्यय है। इसमें जान जोड़ने से क्या होता है? जान जोड़ने से क्या बन जाते हैं? देखिए, अनजाना से एक विपरीत अर्थ बन गए। मतलब एक जो अर्थ है ना, शब्द से अर्थ उससे बदलाव कर देते हैं। वह बेजान, बेजान, सुपुत्र, सॉरी सुजान। क्यों यहां सुजान लिखा है? यहां जान शब्द में यहां अव्यय जुड़े तो क्या शब्द बनते हैं? आपको याद रहना है, जान शब्द के लिए यहां अव्यय जुड़े तो क्या उपसर्ग बनते हैं? यहां उपसर्ग है, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उसी तरह कुछ शब्द है, उसमें से क्या क्या बना सकते हैं? आपको पेज नंबर 16 में दिया है। इसी प्रकार अन बे सु से जोड़कर 5 नए शब्द बनाए। अन बे, वहां उदाहरण दिया है। जो उदाहरण दिया है ना, अनागरिका, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अनकार वहां नहीं आते हैं। अनागरिका में अकार है। अनागरिका में नागरिक शब्द है, अकार अव्यय के रूप में उपयोग किया है। उन्होंने जो उदाहरण दिया है ना, जो गलत है, उसी तरह आपको नहीं लिखना है। अन शब्द ही उपयोग कर कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अनजान एक शब्द है, अनावश्यक, अनावश्यक, अनानुकूला, अनजान आदि 5 शब्द लिखना है। आपको पीडीएफ के माध्यम के जरिए ये शब्द सभी पहुंचे हैं। फिर भी 3 लिखा हो यहां, आप 5 भी लिख लीजिए। अन, वैसे बे, बेस्वाद, बेखबर, बेजान, बेशरम, बेइज्जत। वैसे सुजान,
सुपुत्र, सुमंगल, ऐसे जो शब्द है ये सभी 5 शब्द आपको लिखना है। पीडीएफ के जरिए आपको अब तक पहुंच चुके हैं, इसलिए ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। उसके आगे आते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रहना है। कारक किसे कहते हैं? कारक का मतलब क्या है? कारक में क्या क्या उपयोग किया गया है, इन सभी विचारों के बारे में आपको मालूम रहना है। हिंदी में कारक का मतलब क्या है? कन्नड़ में आप पढ़े हैं, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, जैसे विभक्ति प्रत्यय ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಕಾರಕದಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರಥಮವು ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನು ತೃತೀಯ ಇಂದ ಚತುರ್ಥಗೆ, ಪಂಚಮಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ಷಷ್ಠಿ ಅ, ಸಪ್ತಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನ ಎ ಅದೇ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 8 ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ। उसी तरह उसका नाम है, क्या क्या नाम दिया गया है इसके बारे में देखें तो आप कारक में कितना प्रकार है, कारक किसे कहते हैं, कारक का महत्वपूर्ण अंश क्या है, इन सभी विचारों में ध्यान दिए तो देखिए कारक किसे कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिससे उसका संबंध वाक्य में शब्दों से विशेषतः क्रिया के साथ प्रकट होते हैं। याद रखना, संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं तो क्रिया शब्द से संबंध जोड़ते हैं। से एक कह देता हूं, राजमहल, इसको स्प्लिट किए तो राजा का महल। याद करना है, यहां का है ना, संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। चाहे वह संज्ञा सर्वनाम से किसी अन्य शब्दों से संबंध जोड़ना है, नहीं तो क्रियापद से संबंध जोड़ना है। उमेश को मारा, रावण को मारा, रावण को मारा, यहां मारा क्रियापद है और रावण से संबंध जोड़ा है। रावण को मारा, यह है कारक कहलाते हैं। कारक में एक और बात कह देता हूं, सुनिए। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहलाते हैं, उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं तो विशेषतः क्रियापद से क्रिया के साथ प्रकट होते हैं। उसमें वास्तव में कारक विभक्ति चिन्ह या सर्वनाम का होते हैं। देखिए, आपको संज्ञा या सर्वनाम से नेक्स्ट उपयोग किया जाता है इन विभक्ति प्रत्ययों को। आखिर कितने कारक है, हिंदी में कितने कारक है? कारक में 8 प्रकार है। 8 प्रकार। कौन कौन से कारक उपयोग किए हैं? कारक में कौन कौन से कारक है? जैसे आपको यह कंठस्थ करना है, यह 8 कारक भी आपको मालूम रहना है क्या क्या है। देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपाद, संबंध, अधिकरण,
संबोधना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 8 प्रकार है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बात कह देता हूं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादन कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इन 8 प्रकारों में आपको कौन कौन से कारक को किस किस नाम से लिया जाता है यहां भी याद रहना। बच्चों, कर्म कारक में कारक के लिए विभक्ति प्रत्यय है कर्ता ने, कर्ता ने, सॉरी कर्ता ने। कर्मा को करण से संप्रदान के लिए, को के लिए आप लिख सकते हो अपादन, एक और बात से संबंध का के की, अधिकरण में संबोधन ए अरे यहां। आखिर यहां कहां कहां उपयोग करते हैं? देखिए, कर्ता ने कर्मा को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन ए करे। कर्ता ने कर्मा को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन ए करे। कैन यू टेल दैट प्लीज? यस, कर्ता ने, गुड, कर्मा को, गुड, करण से, गुड, संप्रदान के लिए, गुड, को के लिए, अपादन से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन ए अरे। यस, आपने देखा यहां करण कारक में से है और अपादन कारक में से है। यहां भी को है, इसमें भी को आते हैं, ज्यादा से ज्यादा को यहां ही उपयोग करते हैं। यहां भी से है, यहां भी से है, इन से में से क्या अंतर है? से के साथ, के द्वारा, ये सब याद है, के साथ, के द्वारा। यस, ओके। यहां से द्वारा, किसके द्वारा हुआ, यहां से अलग, अलग। उदाहरण कहता हूं, आपको उदाहरण देने के बाद में मालूम हो जाते हैं कैसे वह कहते हैं। कर्ता ने, राम ने रावण को बाण से मारा। से राम ने रावण को बाण से मारा। यहां 3 प्रत्यय से 3 कारक उपयोग हुआ है। राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा, यह कर्ण कारक है। किसके द्वारा मारा, यह उत्तरता बढ़ेगा। किसको मारा, कर्म को। किसने मारा, कर्ता है। मालूम हुआ ना? इस तरह यहां उपयोग करते हैं। के लिए राजू बहन के लिए चॉकलेट लाया। राजू बहन के लिए
चॉकलेट आया। और बहन को, वहां भी के लिए होते हैं, इसलिए आपको दोनों का भी इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में आपको मालूम रहना है। यह नेक्स्ट आते हैं अपादनकारक। अपादनकारक में क्या कहते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। किस तरह कहते हैं देखिए, एक उदाहरण देता हूं। पेड़ से पत्ता गिरा। बच्चों यहां रहना, याद रहना है, यहां से आया है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि यह करण कारक है नहीं तो अपादन कारक है। आप ही कह दीजिए करण कारक है नहीं तो अपादन कारक है। आप सोच कर कह दीजिए। ऐसे पूछे तो आप कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। कौन सा जो कारक के बारे में हमें उल्लेख करना है, यह देखना है तो यहां से आया है और यहां भी से आया है, दोनों से दिखने में से सेम ही है। फिर भी करण कारक और अपादन कारक में फाइंड आउट करने की एक तरीका है। किस तरह है, पेड़ से पत्ता गिरा। यहां जब दो वस्तु अलग होते हैं ना, वह अपादन कारक उपयोग होते हैं। मालूम, दो वस्तु अलग होते हैं उस वक्त अपादन कारक का उपयोग करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, शरीर से जान निकल गई, शरीर से जान निकल गई, अलग हुआ, सेपरेट हुआ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪಾದನಕಾರಕವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕರಣಕಾರಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದರ ಮಾತ್ರ ಅಪಾದನಕಾರಕ. उसके बाद आते हैं संबंध. संबंध, राजा का महल, मैंने कहा राजा का महल, राजा और महल का संबंध क्या है? का महल, रमय गीता का बाई, का बाई, राजू का बाई, गीता का बाई, बाई यह किसका है? संबंध. रमेश की बहन, की बहन, संबंध. रमेश के पुस्तकें, संबंध. इस तरह है संबंध का, आपको याद रहना है. पुस्तक मेज पर है, अधिकरण पर. पेड़ में आम फले हैं, पेड़ में बंदर बैठे हैं, में संबोधन. अरे इतना बड़ा सा, वाह कितना खूबसूरत है. ओ क्या खूब लिखा है. वैसे संबोधन का आपको याद रहना है. एक और बात कह देता हूं, कर्ता ने कर्मा को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन एक है. जो ध्यान देना है, कर्ता ने कर्मा को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन ये अरे. इस तरह है. संज्ञा शब्द का कारक लोग किस तरह बनते हैं देखिए, आपको पुस्तक में दिया है. गुलाब सिंह ने, गुलाब सिंह को, गुलाब सिंह के लिए के द्वारा, गुलाब सिंह के लिए, गुलाब सिंह से, गुलाब सिंह का के की. इस तरह उपयोग करते हैं संबंध कारक. और उसी तरह गुलाब सिंह में, गुलाब सिंह, हे गुलाब सिंह, ऐसा जो शब्दों को उपयोग किया है. नीचे सर्वनाम शब्द का कारक रूप लिखिए
हम प्लस दे हमने, कर्ता कारक, हम प्लस दे हमने, हम प्लस को हमको, यहां भी कर्म कारक है। हम प्लस से हमसे, यार हम हमारे द्वारा, करण कारक। हम प्लस को और के लिए, हमारे लिए। हम प्लस से हमसे, हम प्लस का हमका, हमके, हमकी। हम प्लस में, हम में, हम पर। अधिकरण कारक, संबोधन कारक नहीं बना सकते हैं। देखिए वहां क्या लिखा है, खाली स्थान भरिए, खाली जगह भरिए। बहन ने, कर्ता कारक, वहां कारक भी नाम लिखा है। बहन ने, कर्ता कारक, डैश की, बहन की, बहन की, कौन सा कारक, संबंध कारक। वेरी गुड। हम डैश रे लिए, हमारे लिए, संप्रदान कारक। हम प्लस का संबंध कारक, तुम प्लस का संबंध कारक, तुम प्लस से, तुमसे। यहां करण कारक भी होते हैं, साथ ही साथ अपादन कारक भी होते हैं। आपको लिखना है या एनी वन। यहां वाक्य में शब्द आए तो हम आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हैं। आप करण कारक लिख कर कोई भी लिखे तो भी ओके। इसके बाद आते हैं, यहां तक हम ग्रामर के विचार के बारे में चर्चा किए हैं। बच्चों अगला लेसन है, कौन सा लेसन है? यहां आपको गुलाब सिंह तथा पहला पद्य आपका आपकी परीक्षा के लिए है। थोड़ा ध्यान देना है, आपको सोच समझ कर ये सभी लिखना है। थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला लेसन है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। बच्चों स्वामी विवेकानंद का नाम किसने नहीं सुना है? स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते ही नस नस में एक जोश भर देते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते ही हम सभी खूब पहचान लिया जाता है। मतलब हमारे देश को विश्व स्तर पर एक पहचान दिया हुआ महान सन्यासी तथा सर्वश्रेष्ठ संतों में एक माना जाता है, वह है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछे तो आप इतना कह सकते हो, चिकागो सर्वधर्म सम्मेलन, उसके आगे क्या हुआ उसके बारे में मालूम नहीं। बच्चों याद रहना है, एक सामान्य व्यक्ति किस तरह विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। आजकल के बच्चों से कुछ भी पूछे तो उनका उत्तर आते हैं, शायद वह हो सकते हैं या हो सकते हैं। विश्व में एक डेवलप्ड कंट्री है तो वो कौन सा है? सभी नाम लेते हैं। अमेरिका का नाम लेते हैं, चीना का नाम लेते हैं, जापान का नाम लेते हैं, सबका नाम लेते हैं। यदि भारत का नाम लिए तो वह लास्ट में लेते हैं, क्योंकि पिछले 50 नहीं तो बहुत सालों से हम स्वतंत्रित होकर लगभग 70 साल हुए। 70 साल हुए, फिर भी हम उन्नति के मार्ग पर नहीं पहुंच पाए हैं। जब हम पढ़ते थे उस वक्त भी वहां ही था, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। आज पढ़ रहा है बच्चे, आज भी वहां है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री।
भविष्य में आने वाली पीढ़ी यह पढ़ेगा कि वाह भी इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। आखिर कब इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनने वाला है? एक समय था कि 1900 के समय पर एक समय था कि भारत का नाम विश्व स्तर पर प्रज्वलित हुआ था। तब तक भारत एक ऐसा देश है किसी को भी मालूम नहीं था। भारत से आया हुआ एक महान सन्यासी ने अपने दिव्य प्रवचन के माध्यम से किस तरह लोगों को मंत्र मुग्धित किए तथा किस तरह लोगों के दिल में छा गए, इन सभी विचारों के बारे में हमें सोचना है। स्वामी विवेकानंद एक महान सन्यासी है, आपको याद रहना है, एक महान सन्यासी है। इस सन्यासी के जीवन गाथा है हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। किस तरह वह भाग लिया, विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया और किस तरह भारत का नाम उन्होंने रोशन करवा दिया, इन सभी विचारों के बारे में इस पाठ में हम अध्ययन करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद गांधी जी जिस तरह सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्धि थे, वैसे ही प्रसिद्धि अपनाए। स्वामी विवेकानंद एक समाज सुधारक भी थे। स्वामी विवेकानंद समाज सेवा को देखकर सिस्टर निवेदिता भी भारत आकर समाज सेवा का व्रत लिया था और स्वामी विवेकानंद जी के अनुयायी बन गए। ऐसे एक नहीं है, हजारों संख्या में हमें मिलते हैं कि ऐसे युवा पुरुष और नहीं तो युवगण स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा स्रोत बने हैं। स्वामी विवेकानंद किस तरह अपना कार्य क्षेत्र में विश्व में अजरामर रहे और उन्होंने भारतीय लोगों को किस तरह संबोधित किया और किस तरह वह लोगों के दिल में छा गए, इन सभी विचारों के बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी प्रथम फर्स्ट एपे के लिए पढ़ते हैं और फर्स्ट एपे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और पहला दो एक पद्य और एक पाठ का जो प्रश्नोत्तर आपके लिए आने वाले हैं और आप सभी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने वाले हैं। एक और बात कहने वाला हूँ, पाठ का मध्य से यदि प्रश्न पूछे तो आप उत्तर लिखने में सक्षम रहना है, क्योंकि SSLC बोर्ड ही कहते हैं कहीं से भी प्रश्न दे सकते हैं। वो पाठ का रहना है, उतना ही। पाठ का मध्य से भी प्रश्न पूछे तो आपको लिखने के लिए आना है। इसलिए कह रहा हूँ केवल नोट्स पढ़ने से मैं पास हो सकता हूँ, ऐसा आपका आलोचना है तो वो गलत है। आप नोट्स पढ़ने के साथ साथ आपका टेक्स्ट बुक भी पढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। बच्चों, मेरा बाप आप अपने दिमाग में सदा के लिए रखते हैं और मेरा यह आदेश आप पालन करते हैं, ऐसा विश्वास से आज की कक्षा यहाँ समाप्त कर देता हूँ। आप सबको आने वाली कक्षा में हम इंतज़ार करेंगे। तब तक धन्यवाद।